ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। बिहार से आ रही है बहुत बड़ी खबर और ये खबर आपके सामने रखनी है और खबर ये है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इस पे बहुत तरह की बातें आ रही थी कि बहुत से के सीटों को लेके मामला तय नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी जो गठबंधन दल हैं, वो नाराज़ हैं, वो कोई छोड़ के जाने वाला था और उपेंद्र कुशवाहा तो आपको पता ही है कि वो छोड़ के चले गए, उन्होंने तीसरा फ्रंट बना लिया। लेकिन इस वक़्त सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बिहार में अगर आप देखें एनडीए किसी हद तक उनके यहाँ सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तकरीबन तय हो गया था, लेकिन बाद में अब उसमें इस वक़्त कुछ न कुछ आप देख रहे हैं कि दरार पैदा हो गई है इस वक़्त। लेकिन इस वक़्त हम केंद्रित इसी न्यूज़ पे करते हैं, इसी खबर पे करते हैं और खबर ये है कि 243 सीटों में से 144 तो आरजेडी के हिस्से में आ गई। और कांग्रेस जिसका एक तरह से ख्वाहिश थी कि कम से कम उनको 70 सीटें मिलनी चाहिए, तो इसमें वो कामयाब हो गए हैं। 70 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ गई हैं और 29 यानी 29 सीटें जो हैं ये लेफ्ट को गई हैं। अब इसमें भी आप देखें तो सीपीएम को 4 सीटें, सीपीआई को 6 और सीपीआई माले जो है इनको मिली हैं बाकी बाकी 19 सीटें। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इस वक़्त जिस तरह से बिहार में चुनाव में दिन-ब-दिन तेज़ी आ रही है और एनडीए जो है वहाँ आप कह रहे थे कि कह सकते हैं कि वहाँ एक खुशी की लहर ये थी और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मैंने खुद ये न्यूज़ आपके सामने रखी थी कि शहनवाज़ हुसैन जो है वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भई देखो हम तो एकजुट हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, जबकि विपक्ष का कहीं अता-पता नहीं है और हम ही जीतेंगे और हम एनडीए यहाँ पे कामयाब होगी। वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो तो फैसला वोटर्स करेंगे। लेकिन जहाँ तक महागठबंधन की बात है, इसमें ज़रूर ये हो रहा था कि भई मतलब क्या नेतृत्व की कमी की वजह से या आपस के बहुत सारे जो मतभेद हैं, इसकी वजह से बात फाइनल नहीं हो पा रही है। और आपने बीच में देखा जैसा कि आपको मैंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा इन्हीं सब बातों को लेकर छोड़ के चले गए, इसलिए कि मामला तो सब सीटों का होता है। हर पार्टी ये चाहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, जब उसे उम्मीद पूरी होती दिखाई नहीं देती, तो फिर मसला आ जाता है। इसमें एक वही हुआ है आप मुकेश सहनी के साथ, जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनको यकीन दिलाया गया था, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उठकर चले गए, इसलिए कि उनके हिस्से में एक भी सीट नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको यकीन दिलाया गया था, तो कोई ना कोई बात हुई होगी। तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे हुए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो उठकर चले जाना कोई भी आदमी क्यों बैठेगा जब आपने उससे कोई बात नहीं की। लेकिन तो ये अब इस वक़्त उनके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, अब बल्कि उन्हीं के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि सब बातें हो गई थी और उसके मुताबिक के उनको बैठाया गया था, लेकिन यहाँ से उठकर उन्होंने जाके ये बातें कह दी और अब वो एनडीए में शामिल होंगे, नहीं होंगे, अब ये अटकलों का एक दौर उसके बाद शुरू हो गया है। लेकिन बिहार की राजनीति के हिसाब से और बिहार चुनाव को लेकर आप कह सकते हैं कि महागठबंधन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए कि अभी भी एनडीए का जो गठबंधन है उसमें खींचातानी चल रही है। आपको 2 दिन पहले भी मैंने खबर ये दी थी कि जिस तरह चिराग पासवान ने कहा है कि भाई अगर हमें हमारे मुताबिक अगर सीटें नहीं मिली तो 143 पर एलजेपी जो है वो अकेले इलेक्शन लड़ेगी। उसपे भी नीतीश कुमार का आया था कि अगर किसी वजह से बात नहीं बनती है और एलजेपी जो है वो 143 पर अगर इलेक्शन लड़ती है तो पार्टी पे और या एनडीए जो गठबंधन है उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग एनडीए के खास तौर से वो दल जो ये कह रहे थे कि भाई देखो हम तो एकजुट हैं, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है और महागठबंधन तो है ही नहीं है, बस बातें हैं, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। लेकिन इस वक्त एक आरजेडी को 144 मिलने का मतलब ये है और कि अब अगर इन्हें कामयाबी मिलती है यानी महागठबंधन को अगर कामयाबी मिलती है तो जो लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं वो उनको किसी हद तक जो है अब उनको यकीन हो गया है। यानी कि अगर महागठबंधन जीतता है तो इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी इसमें वक्त जाहिर बात है हर आदमी चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने, हर हर गठबंधन चाहता है कि उसकी सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री हो। तो इधर से कम आप ये कह सकते हैं कि ये एक बिहार के चुनाव में अभी ये एक बड़ी कामयाबी महागठबंधन की है कि उन्होंने
चाहे जैसे भी हालाँकि उनका एक जो घटक दल है वो नाराज़ होकर उनसे चला गया, मुकेश सहनी चले गए। लेकिन इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा चले गए। लेकिन ये अब अगर आप देखें तो लेफ्ट का, कांग्रेस का और आरजेडी का और इनका वोट जो बैंक है उसको भी अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये ज़मीन पर शायद बहुत मज़बूती से इलेक्शन लड़ने की पोज़ीशन में आ गए हैं। इसलिए कि लेफ्ट के आज भी बिहार की अगर आप बात करेंगे, जो लोग बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि आज भी लेफ्ट का बड़ा दबदबा है। ये लेफ्ट की अपनी कमी की वजह से चूँकि वो बहुत आपस में ही खींचातानी में आ गए और उन्होंने ज़मीन पे फिर उस तरह मेहनत करनी छोड़ दी। लेकिन एक बड़ा तबका ये है कि जो अभी भी उनके करीब है। इसी तरह आरजेडी का एक बड़ा अभी इन्फ्लुएंस है, अभी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के भी है अपने वोट बैंक हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन है। बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आगे क्या होगा? अब आज ही के बारे में कहा गया है कि आज उम्मीद की जाती है कि एनडीए का भी मामला फाइनल हो जाएगा, उनके अपने बाकी जो उसमें दल हैं सबका मामला तय हो जाएगा, एलजेपी का भी तय हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो आज ही के बारे में कहा जा रहा है कि शनिवार की शाम तक यानी शाम तो हो चुकी है, शायद अगर बात नहीं बनी तो एलजेपी जो है वो कोई ऐलान कर सकती है, ये कह सकती है कि हम 143 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी क्या होगा ये हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो आज का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा दिन है। महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये खुद तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि ज़ाहिर बात है लालू यादव अब उस तरह से तो एक्टिव नहीं है। सब कुछ तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आगे क्या होता है वो हम आपको वक़्त के साथ बताते रहेंगे।